मैं आप लोगों को आज जो है वो पूरे चैप्टर्स का मतलब चैप्टर 1 और 2 चैप्टर का जो है वो रिवीजन करवाना चाहती हूँ, और केमिकल नेम्स केमिकल फॉर्मूला का भी, क्योंकि बेटा हो सकता है आप लोगों की आज लास्ट क्लास हो, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जो है वो स्कूल में ही आप लोग जाएंगे क्लास लेने के लिए। तो ऑनलाइन क्लास शायद आज की लास्ट क्लास हो। तो इससे पहले कि आप लोग जो है वो, क्योंकि कैंपस 2 के बच्चे जो है वो कैंपस 2 में पढ़ेंगे, फिर कैंपस 1 के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तो कैंपस 1 का काम जो है वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे, जब कि मैं यहाँ पे ही होती कैंपस 1 में, तो उनका तो काम खैर मैं करवा दूंगी, लेकिन जो कैंपस 2 के बच्चे हैं वो अपना काम जो है इतिहास पे देख लें सारा काम, कि उन्होंने काम प्रॉपर तरीके से किया है या नहीं। ओके, तो आज आप लोगों का मैं रिवीजन यस। करवा रही हूँ चैप्टर 1 से लेकर पूरे काम, जितना ही मैंने अब तक काम करवा दिया है आप लोगों को। आप लोग रिचेक कर लीजिएगा अपना वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस फॉर मिड टर्म, आपके इस मिड टर्म में जो है वो 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। फर्स्ट क्लास इज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवाए, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट जो है हेडिंग वाइज वर्क करवाया था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन लिखने तो मैं हैंड टू हैंड क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दूं कि राइट डाउन द डेफिनेशन, यू डिफाइन केमिस्ट्री। मिस क्या करवा रही है? बेटा मैं रिवीजन करवा रही हूँ सारे चैप्टर्स का। ओके मिस। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन। द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। द नेक्स्ट इज केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। एंड द नेक्स्ट इज मुस्लिम पीरियड। यहाँ पे जो है मुस्लिम पीरियड जो है वो सिर्फ हमारे पास मुस्लिम पीरियड जो थे, मुस्लिम साइंटिस्ट वो 4 थे। यहाँ पे जो है वो चैप्टर जो है मतलब मुस्लिम पीरियड का जो है टॉपिक वो एंड होता है। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न पीरियड।
मॉडर्न पीरियड मैंने आप लोगों को जितने भी साइंटिस्ट लिखवाए हैं, इसके अलावा भी जो साइंटिस्ट आपकी बुक में हैं फिलहाल अभी, जो मॉडर्न पीरियड में जो रहते थे, वो भी एकदम एक नजर देख लीजिएगा। ज्यादातर मॉडर्न पीरियड में जो है वो एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं। The next slide is branches of chemistry. ये सारा वर्क आप अपने पास चेक कर लीजिएगा, करते रहें, क्योंकि आप लोगों की शायद ये लास्ट क्लास हो ऑनलाइन। फिर आप लोगों की रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। तो उसमें जो बच्चे यहाँ कैंपस 1 के हैं वो काम कर लीजिएगा, जो मैं काम करवाऊँ। बाकी जो फिर अपनी कैंपस 2 के बच्चे जो है वो अपने टीचर से रिकमेंड कीजिएगा, जो वहाँ की टीचर होंगी काम के बारे में। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का वर्क मिस ये अभी हटाइएगा नहीं, 1 मिनट रुको। तो जितना भी वर्क मैंने आप लोगों को करवाया है अब तक, वो एक जगह दोबारा से दिखा रही हूँ। मेरे लिए इशू नहीं है ऑनलाइन पढ़ाना, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी तो एटलीस्ट चैप्टर 2 तक का वर्क आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे मैंने आप लोग काम करना है, ताकि आपकी टीचर को भी परेशानी ना हो जो आप पढ़ाएंगे। मिस नेक्स्ट। The next slide is analytical chemistry, biochemistry branches continue, ठीक है। हमारे पास 9 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। पेपर में कम से कम जो है वो मिनिमम या कर मैक्सिमम कर लो 5 तो आती ही है। पेपर जो आपका बनेगा उसमें ध्यान रखिएगा इस बात पे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, और आप अगर सेक्शन भी आपके पास जो है वो उसमें क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के हिसाब से जो है पेपर उसका आंसर लिखिएगा। और अगर सेक्शन जो सी है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अगर आपके 7 मार्क्स के हैं या 10 मार्क्स के, तो उसमें 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिहाज से लिखिएगा, अपना टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा। सेक्शन बी में अक्सर जो बच्चे जो है वो पूछा बहुत ब्रीफली पूछा जाता है, आप सवाल होता है और बच्चे जो डिटेल लिख देते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे की स्लाइड 1 मिनट दिखा दें। अभी की स्लाइड्स कौन सी? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के आगे की। वेट करो। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज, कब तक करवानी है? बेटा मैं रिवीजन करवा रही हूँ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का, और केमिकल्स नेम और केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि मैं केमिकल्स नेम और केमिकल फॉर्मूला आप लोग चेक नहीं किए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से एक मरतबा।
क्योंकि अब तो चेकिंग के लिए कॉपीज आएंगी नहीं मेरे पास, तो आप लोग खुद से चेक करोगे अपना वर्क, बाकी आपके टीचर जाने। ओके, आफ्टर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट, हमारे पास 9 ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब है हमारे पास द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है चैप्टर 1 से, और इसकी जो है वो हेडिंग्स भी आ सकती है, जैसे कि डिफाइन हाइपोथेसिस या डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन साइंटिफिक लॉ, यहाँ पे जो है वो चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 1 का वर्क जो है वो कंप्लीट है। एमसीक्यूज आएंगे पेपर में आपके, इसलिए मैंने आप लोगों को ब्लैंक्स और जो है वो चूज द बेस्ट आंसर नहीं करवाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं। सारा न्यूमेरिकल्स जब स्कूल ओपन हो जाएंगे मैं आपको तब करवाऊंगी न्यूमेरिकल्स। टीचर, यस बेटा। ये स्लाइड नंबर 7 और 8 दिखाइएगा। बेटा स्लाइड नंबर 7 और 8 मैं आपको जब वीडियो शेयर करूंगी ना, इसकी रिकॉर्डिंग दूंगी ग्रुप में आप ऐड हैं अब्दुल्ला, यस टीचर। उसमें देख लीजिएगा। अभी फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ 10 मिनट्स रहेगा। 10 मिनट्स में चैप्टर 2 भी कंप्लीट दिखाना है। ग्रुप जो वीडियो आएगी ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो अब्दुल्ला। जब स्कूल स्टार्ट होंगे रेगुलर क्लासेस, तो काम होना चाहिए थोड़ा बहुत आपके पास। अच्छा, चैप्टर 1 के बाद जो है मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 स्टार्ट करवा दिया, तो उसके बाद जो ये जो है केमिकल्स ने केमिकल फॉर्मूला दिखाया था, लेकिन अभी आप पहले ये देख लो, उसके बाद चैप्टर 2 दिखाती हूँ। आई थिंक 55 मैंने आपको जो है वो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूलाज लिखवाए हैं। बहुत केयरफुली जो है वो देखिएगा, चेक करिएगा अपने पास केमिकल फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखे हैं वो सही लिखे हैं। साइंटिफिक लोगों के बाद में दूसरे चैप्टर नहीं दिखाया। बेटा साइंटिफिक लॉ के बाद चैप्टर 2 नहीं, बल्कि मैं ये सबसे पहले मेरे पास जो है वो मेरी स्लाइड्स में जो है वो चैप्टर 1 के बाद ये वाली स्लाइड्स है, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला की। पहले आप ये देख लो, उसके बाद चैप्टर 2 भी दिखाते हैं। The next is आप ये वीडियो सेंड कर देंगे ग्रुप में? दोबारा बोलो निहाल, मुझे आवाज नहीं आई आपकी क्लियर। मिस आप ये वीडियो सेंड कर देंगे ग्रुप में? बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का वर्क
ये चेक नहीं हुआ है काम, स्पेशली केमिकल सिस्टम केमिकल फॉर्मूला का वर्क आप लोगों का चेक नहीं है, तो ये खुद से चेक करना, नहीं तो फिर जो टीचर आपको पढ़ाएंगे उनसे चेक करवाना। वैसे कैंपस 2 में केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? मिस पता नहीं। ये लास्ट स्लाइड है केमिकल्स नेम एंड केमिकल फॉर्मूला की, ठीक है। हमारे पास 4 स्लाइड्स थी केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। ये लाजमी चेक कर लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ। ये पूरी बुक से रिलेटेड जितने भी केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने सारे लिखे हैं। और ये केमिकल नेम केमिकल फॉर्मूला आप लोगों के लिए 9th के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि 9th क्लास में भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फिर बोर्ड में। Now the second chapter, chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन की फर्स्ट जो हमारे पास स्लाइड थी वो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। देन प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। अगर लॉ क्वेश्चन है आपके पास कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इंट्रोडक्शन, लॉ, सैंपल और फिर प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट डिफाइन करना है अगर लॉन्ग में आए। और अगर शॉर्ट में आए तो सिर्फ आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, या फिर प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन अलग से पूछी जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम लाजमी ड्रॉ कीजिएगा। द नेक्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल लाजमी लिखिएगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आए या लॉन्ग में आए। After law of constant composition, law of multiple proportion. Yes, बेटा। ये आप ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो जो स्लाइड थी ना आगे जो स्लाइड है वो आप दिखा सकें। विशेष बस हम स्क्रीन लग रहे हैं। जब वीडियो शेयर करूंगे ना ग्रुप में, आप तब देख लीजिएगा प्रीवियस स्लाइड्स, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मैं इस चैप्टर कंप्लीट कर दूं। आप ग्रुप में है ना विशेष? विशेष व्हाट्सएप के ग्रुप में हो? सही है। अगर हो तो फिर आप उसमें लिख लीजिए। ठीक? नहीं बेटा, बस
ठीक है, आफ्टर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देन डिफाइन द फॉलोइंग। ये सारी टर्म्स जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये टर्म्स जो है वो इस तरह से आती है कि क्वेश्चन यही आएगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और फिर या तो 5 या 4। अगर 5 आपको टर्म्स दे दी जाएंगे तो चॉइस होगी, कोई 4 करनी होगी, या फिर अगर आपको 4 टर्म्स दे दी जाएंगी तो चारों डिफाइन करनी होगी। विद एग्जांपल, मिस ये AMU जो लिखा हुआ था ये क्या था? ये यूनिट थी, मिस एटॉमिक necessity- मॉलिक्यूलर मास यूनिट है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट इस तरह से है, लेकिन ये यूनिट है। क्या कहा था मैंने कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास लिखूंगी तो इसके साथ में इसकी यूनिट लाजमी लिखूंगी। ये एटॉमिक मास यूनिट है शायद। The next is molecular formula mass, molar mass, mole. Then Avogadro number. जैसे एवोगाड्रो नंबर कौन से थे? Avogadro नंबर जो थे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे कि किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस या फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूनिट ये कुछ भी हो, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आगे जाके, आप लोगों को सेकंड चैप्टर में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे उसमें जब नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में जब हमको कैलकुलेट करते हैं तब हम एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो उसकी वैल्यू लिखने के बाद फिर हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन, मैंने आपको कार्बन लिखवाया था कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 इज इक्वल टू, भले उसका एटॉमिक मास 12 बोल रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, कांस्टेंट है। क्या है वैल्यू, वैल्यू उसकी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है। Now the next is chemical reactions and chemical combinations, like chemical combination, chemical change बोल रहे हैं। मिस ये कैसे आएंगे हमारे पास पेपर में? दोबारा से बोले निहाल। मिस ये कैसे आएंगे हमारे पास पेपर में? पेपर में इस तरह से होंगे, या तो डिफरेंशिएट पूछ लिया जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या तो डिफरेंशिएट पूछ लिया जाएगा या फिर डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। या फिर अगर जैसे कि अगर क्वेश्चन आएगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, अगर मैंने अभी आपको टर्म्स दिखाई थी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के, इसके साथ की हुई एक टर्म जो है वो इसकी दे देंगे कि एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस तरह से डिफाइन करना होगा। तो ये इस तरह से आएंगे, बकायदा नेम प्रॉपर इस तरीके से लिखा हुआ होगा, लेकिन ये आते इसी तरीके से, लॉन्ग में नहीं आते, ज्यादातर शॉर्ट में आते हैं। और अगर लॉन्ग में आए भी क्वेश्चन, ये आया भी तो फिर ये सारे देंगे कि डिफाइन केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स।
ओके एंड द लास्ट वन इज कंबशन रिएक्शन। यहाँ पे जो है वो ये चैप्टर एंड होता है एज अ थ्योरेटिकल, मतलब जो सब्जेक्टिव वर्क का जितना भी वो यहाँ पे एंड हो गया है। अब जो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो न्यूमेरिकल्स जब आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स, बैलेंसिंग इक्वेशंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सब बताऊंगी। और जो बच्चे कैंपस 2 के हैं वो अपनी टीचर से लाजमी बोल दीजिएगा कि हमें आप न्यूमेरिकल्स करवाएं चैप्टर 2 के। हमने ऑनलाइन नहीं किए, हमने कहा था कि हम रेगुलर क्लासेस में करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल बहुत इजी है और बहुत जो है वो क्या कहते हैं कि सॉल्व करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और बैलेंसिंग इक्वेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सब आप लोग स्कूल आएंगे तभी मैं आप लोगों को स्कूल में क्लास में करवाऊंगी काम सारा, क्योंकि 9th क्लास को मैंने करवाना शुरू कर दिया है, तो मैं आप लोगों को भी करवा दूंगी बाहर। अच्छा, चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, चैप्टर 2 का वर्क जो है, जो रिटर्न वर्क था, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 जो है वो टॉपिक करवाए थे, एक एटम की डेफिनेशन और एक डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। तो ये 2 टॉपिक जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक का वर्क। फिर जब नेक्स्ट क्लास अगर हमारी ऑनलाइन होती है, अगर होती है, तो फिर मैं आप लोगों को आएगा इस चैप्टर के आगे मैं पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाला वो दिखाएं तो तीसरे चैप्टर का एटम। ठीक है, इस आगे का वर्क करवाऊंगी। अदरवाइज यहाँ पे जो है चैप्टर 3 के 2 टॉपिक्स करवाने के बाद आप लोग जो है अपने टीचर से बोलिएगा कि मैं चैप्टर 2 भी, चैप्टर 3 का वर्क भी कंप्लीट करवाएं। ओके क्लास, अपने मन में हमारा अटेंडेंस बोलो ताकि जल्दी जल्दी अटेंडेंस भी लगा लो, टाइम हमारे पास वैसे कम हो गया है। हमारे पास कौन है? निहाल। निहाल, ओके। फिर है अब्दुल्ला जावेद, Present. अब्दुल्ला जावेद, बिलाल, शेर, शेर कहाँ है? हसनैन, प्रेजेंट। तहाम से, बिलाल, गुलशन, सारा सही, और नबीहा, नबीहा अहमद। प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 7 क्लास। यहाँ पे जो है चैप्टर 3 का भी वर्क ऑनलाइन जो वर्क है यहाँ पे ऐड होता है, क्योंकि ये दोनों हेडिंग्स कर लीजिएगा आप लोग कंप्लीट।